नमस्कार। इस वीडियो में हम बीए पाठ द्वितीय के मूलाधिकारों से संबंधित अध्याय के दो महत्वपूर्ण अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनका वर्णन विभिन्न अनुच्छेदों में है। पहला जो हमारा टॉपिक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये भारतीय संविधान के दो अनुच्छेद हैं जो ये व्यवस्था करते हैं कि पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 23, जो बेगार और ज़बरदस्ती के श्रम का निषेध करता है, यानी जो बलात् श्रम है उसका विरोध करता है और बलात् श्रम को एक दंडनीय अपराध घोषित करता है। क्योंकि प्राचीन भारत में जमींदारी प्रथा, सामंतवादी प्रथा प्रचलित थी और लोगों से ज़बरदस्ती असंख्य लोगों से काम करवाया जाता और बदले में न्यूनतम से भी कम या बिल्कुल भी पारिश्रमिक नहीं दिया जाता और वो इसका शिकार होते थे। अतः उन्हें संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक था। इसलिए सार्वजनिक हित के लिए अनिवार्य श्रम की योजना को छोड़कर किसी भी व्यक्ति से बिना पक्षपात के किसी भी प्रकार का ज़बरदस्ती से काम करवाना बिना पारिश्रमिक के दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का जो बहुत बड़ी समस्या है उसका निदान किया गया है कि अनुच्छेद जो 24 है वो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने, संकट में उद्योग, खानों आदि में काम कराने के लिए उन्हें लगाया नहीं जा सकता, नियोजित नहीं किया जा सकता। ये एक कानून बना दिया गया है और गरीबी और शिक्षा के कारण बच्चे जो जोखिम भरे कामों में लगे रहते थे उन्हें इससे निजात जो है वो दिलाई गई है। न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में समय समय पर जनहित याचिकाओं के माध्यम से और इस जो अधिकार है उसका विस्तार किया है। सबसे पहले हम देखते हैं ऐसा मामला के लिए जो 1976 है, 56 है, उसमें संसद ने कानून बनाया, अनैतिक व्यापार व्यवहार अधिनियम, जो इस बाल श्रम जो बंधुआ श्रम है 1976 का कानून है उसका उन्मूलन करता है। 1982 में एशियाई खेल मामले हैं, उसमें न्यायालय ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को आर्थिक मजबूरी के कारण न्यूनतम वेतन से मजदूरी कम पर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और यदि ऐसा किया जाता है तो बलात् श्रम के समान ही उसे माना जाएगा। इसी प्रकार 1984 में एक केस आया था जिसका नाम है बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984। इसमें न्यायालय ने कहा कि सरकार को बंधुआ उन्मूलन के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। इस जो अनुच्छेद है इसमें पूर्ण रूप से मानव को मानव के रूप में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जो परिस्थितियां हैं उसका व्यवस्था की गई है, यानी अनुच्छेद 21 का ही एक तरह से विस्तार है। दूसरा जो हमारे संविधान में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक जिसका वर्णन है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है उनका विभिन्न रूपों में वर्णन किया गया है, जिसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है। अंतःकरण के संबंध चूँकि आत्मा से है, अतः व्यक्ति को ये छूट है कि वह अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को माने नहीं माने, उसे जबरदस्ती बाध्य नहीं किया जा सकता।
वह इच्छा अनुसार किसी अनुष्ठान कर सकता है, उसका नियोजन कर सकता है, प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है। इस मामले में उसे कोई रोक नहीं है। लेकिन सामाजिक जो व्यवस्था है उसको किसी प्रकार से हानि नहीं पहुँचे ही जानी चाहिए। इसी प्रकार से अनुच्छेद 24 में है और 26 में है, धार्मिक कार्यों का जो प्रबंध है उसके संबंध में स्वतंत्रता है वो दी गई है संविधान के अनुच्छेद में कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रबंध की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। किसी भी धार्मिक जो संप्रदाय है उसकी चल या अचल संपत्ति को अर्जन और स्वामित्व और प्रबंधन का अधिकार उस संस्थान उस ट्रस्ट को होगा। अनुच्छेद 27 में टैक्सेशन से छूट है, धार्मिक धर्म की वृद्धि के लिए करों में छूट, यानी किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के पोषण में व्यय की जाने वाली जो विशेष राशि है उसके लिए किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद जो 28 है वह शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही करता है, यानी कोई भी शिक्षण संस्थान जो राज्य के वित्त है उससे किसी प्रकार की सहायता लेता है या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सरकार के अंडर में संचालित है, वह संस्था उसमें धार्मिक शिक्षा है उस संस्थान में दिया जाना निषेध किया जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धार्मिक शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो यह उसकी स्वतंत्रता है। वस्तुतः पंथ निरपेक्षता की जो अवधारणा है उसके अनुकूल जोर जबरदस्ती से धार्मिक बनाए नहीं रखा जा सकता। ये व्यक्ति का अंतःकरण का मामला है। धार्मिक स्वतंत्रता की मर्यादाएं हैं, सार्वजनिक व्यवस्था, सामाजिक स्वास्थ्य, समाज कल्याण या सुधार के उद्देश्य की दृष्टि से धार्मिक जो स्वतंत्रता उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। साथ ही हिंदू धार्मिक संस्थाओं के हिंदू धर्म के जितने भी वर्ग है उनके लिए सरकार के द्वारा विशेष व्यवस्था भी की जा सकती है। इसके संबंध में धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में न्यायालयों ने समय समय पर विभिन्न डिसीजन दिए हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो डिसीजन है वो इस प्रकार है कि सबसे पहले स्टैनलास बनाम मध्य प्रदेश का जो मामला है 1977, उसमें न्यायालय ने कहा कि प्रचार करने की स्वतंत्रता में बलात् प्रचार का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार 1995 में एक मामला है आनंद मार्ग मामले में न्यायालय ने कहा धर्म की स्वतंत्रता में खोपड़ियों के साथ तांडव नृत्य का अधिकार सम्मिलित नहीं है। इसी प्रकार से 1986 में राष्ट्रगान के मामले में न्यायालय ने एनएसएस जो किडनपुर स्कूल है उसे उन छात्रों को पुनः स्कूल में प्रवेश देने का आदेश दिया जिन्हें राष्ट्रगान में सम्मिलित होने के कारण निष्कासित किया गया था। इस प्रकार भारतीय संविधान है वो जो धर्म की स्वतंत्रता है उसके संबंध में व्यक्तियों को विस्तृत अधिकार प्रदान करता है और साथ साथ युक्तियुक्त जो प्रतिबंध है उनकी भी व्यवस्था इसमें की गई है। अगले वीडियो में हम जो शिक्षा संस्कृति संबंधित कार्य संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। तीसरा जो अधिकार है वह शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 30 में इसका विवेचन किया गया है। इसमें शिक्षा और संस्कृति के संबंध में अधिकार है। अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत के नागरिकों और प्रत्येक वर्ग को अपनी विशेष भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उसको बनाए रखने की स्वतंत्रता है और नागरिक राज्य द्वारा संचालित और पोषित जो संस्थान है, शिक्षा संस्थान है, उसके नागरिकों को धर्म, जाति, वर्ग और भाषा के आधार पर उनमें प्रवेश दिए जाने से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी जो अनुच्छेद 29 है वो शिक्षा के संबंध में सभी व्यक्तियों को
या देश के सभी नागरिकों को बिना भेदभाव रहित शिक्षा देने का, या अल्पसंख्यक है उनको जो भाषा है, संस्कृति है और जो शिक्षा की व्यवस्था है उसको भेदभाव रहित बनाने का प्रावधान इसमें किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 30 है जिसमें अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के संबंध में अधिकार देता है कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, उनके प्रशासन का उन्हें अधिकार है। और आर्थिक सहायता देते समय राज्य द्वारा शिक्षा संस्थाओं में धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव राज्य के द्वारा नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भारत का संविधान है वो सभी वर्गों, विशेषकर अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं जो संस्कृति है उसको अक्षुण्ण बनाए रखने, उसे जीवित रखने या उसका संवर्धन करने के लिए एक तरह से सहिष्णुता का परिचय देता है। और समतावादी समाज और सहिष्णु समाज की स्थापना के लक्ष्य से इस अधिकार को सम्मिलित किया गया है, क्योंकि धार्मिक रूप से या भाषाई रूप से भारत में अल्पसंख्यक है, उनकी संख्या काफ़ी है और उन्हें एक मानसिक और सांस्कृतिक जो सुरक्षा है उसका आभास और उसका अवसर दिया जाना जरूरी था। इस अनुच्छेद को लेकर विभिन्न समय पर न्यायालय ने भी बहुत सारे निर्णय दिए हैं। केरल शिक्षा विधेयक 1967 के संबंध में न्यायालय ने निर्णय दिया कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान स्वायत्त है, उसमें प्रवेश के समय बोर्ड या विश्वविद्यालय के निर्देश मानने के लिए वो बाध्यकारी नहीं है। इसी प्रकार TMI फाउंडेशन है, उस 2000 उसके मामले में न्यायालय ने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तित करते हुए अल्पसंख्यकों के लिए कुछ निर्देश जारी किए और जो निर्णय उसमें दिया कि उसमें कहा गया कि भाषाई अल्पसंख्यक कौन है और धार्मिक अल्पसंख्यक कौन है, इसका निर्धारण है वो राज्य का। और राज्य के निर्धारण इसका करते समय राज्य के निर्धारण के आधार इसका निर्धारण राज्य करेगा। साथ ही अनुच्छेद 30 के अधीन तकनीकी संस्थाएं भी आती है और इस निर्णय में एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही गई कि जिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को राज्य से सहायता नहीं मिलती है उनमें प्रवेश को राज्य विनियमित यानी रेगुलाइज राज्य नहीं कर सकता। एक निर्देश ये भी दिया था कि राज्य सहायता से जो प्राप्त शिक्षण संस्थान है उनमें गुण अवगुण के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रकार भारत में जो पंथ निरपेक्षता के अनुरूप अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थान हैं उनको अधिकार दिया गया है और उन शिक्षण संस्थाओं की कार्यकुशलता पर भी बल दिया गया है। धन्यवाद।